अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यम वाजिद। 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। रियासत तेलंगाना में इन दिनों लड़कियां गैर मुस्लिम नौजवानों के साथ शादियां करने लगी हैं और माशरे के ज़िम्मेदार वालिदैन तशवीश में मुब्तला नज़र आते हैं। ये लोग आखिर तशवीश में क्यों मुब्तला हैं? वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से मोहब्बत करने लगी हैं? क्या है ये माजरा? ये जानने के लिए देखिए 7H की ये खुसूसी रिपोर्ट। रियासत तेलंगाना में इन दिनों मुसलमान ख़वातीन और लड़कियों के गैर मुस्लिम नौजवानों के हमराह बढ़ती गुर्बत माशरे के ज़िम्मेदारों के लिए लम्हे फ़िक्र है। एक ज़माना था जब मुस्लिम ख़वातीन किसी अहम ज़रूरत के तहत घर से बाहर निकला करती थीं, लेकिन आज की लड़कियों पर अगर हम नज़र डालेंगे तो हमें लगेगा कि शहर के हर पार्क में बदकारियाँ करती हुई बुरखापोश लड़कियाँ ही ज़्यादा नज़र आएंगी, जिन्हें देखकर किसी भी बाशऊर आदमी का सर शर्म से झुक जाता है। कई माह से मद्दूर में जहां मुसलमानों की कसीर आबादी रहती है, यहां की ख़वातीन और लड़कियां अपनी हदों को पार करने लगी हैं। अपने वालिदैन की इज़्ज़त को वो इस तरह उछाल रही हैं जैसे कोई उन्हें पूछने वाला ही मौजूद ना हो। अगर हम इस वाक़ये का बगौर जायज़ा लें तो हमें यहाँ इन लड़कियों पर तरस आता है जो गैर मुस्लिम नौजवानों से रिश्ता इस्तेवार करके उनके लिए बच्चे जन्म दे रही हैं, जो आगे चलकर घंटी बजाते नज़र आएंगे। उनकी ऐसी हरकतों के यहाँ ज़िम्मेदार कौन हैं? एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इन लड़कियों के सरपरस्तों के अलावा कोई दूसरा नहीं दे सकता। एक लड़की के वालिदैन अपनी बच्ची को 18 सालों तक ज़माने से बचाकर उसकी निगहदाश्त करते हैं, लेकिन अगर लड़की चाहे तो उनकी 18 सालों की इस मेहनत को 18 मिनट के मुख्तसर वक्फे में ख़ुद को बर्बाद करके मलियामेट कर सकती है। आजकल यही कुछ मुस्लिम माशरे में हो रहा है, जिससे ये साबित होता है कि वालिदैन उनकी परवरिश में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि एक शर्मनाक बात है। एक मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम की बाहों में जाती है तो गैरतमंद नौजवानों का खून खौल जाता है, लेकिन ये बात भी 100% सच है कि आज हमारे माशरे में गैरतमंद नौजवान हैं कहाँ। आज की नौजवान नस्ल को देखकर ऐसा लगता है कि वो कोई कमज़ोर सी चीज़ है जिसे औरत के टुकड़ों पर जीने और उसके पैसों के सहारे की ज़रूरत है। हिंदू मज़हब में औरत को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता, इसलिए उसे शादी में जहेज़ देकर इस कमी को पूरा करने की कोशिश की जाती है और ये रिवाज मुसलमानों में अब औद कर आया है। मुस्लिम नौजवानों को, ख़ास तौर पर तेलंगाना के नौजवानों को जहेज़ में जोड़े घोड़े की रकम के अलावा गाड़ी चाहिए, वो सारा सामान चाहिए जो उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ फराहम करे। अब यहाँ के गरीब मुसलमान अपनी लड़कियों को इतना जहेज़ नहीं दे सकते, जिसकी वजह से उनकी लड़कियाँ अपने ख़ानदान की, अपने माँ की परेशानी देखकर ख़ुद ही गैर मुस्लिम नौजवानों से मनादिर में शादियाँ करने लगी हैं। दरअसल यहाँ RSS BJP कायदीन ने इन दिनों मुसलमानों का घेरा तंग करने और उन्हें बदनाम करने के लिए नए नए हथकंडे शुरू किए हैं। लव जिहाद के नाम पर मुसलमान लड़कियों को हिंदू बनाने का सिलसिला चल निकला है। अब हम यहाँ लव जिहाद पर तफसील में जाने के बजाय यही कहेंगे कि BJP इन दिनों किसी भी तरह मुस्लिम लड़कियों को मनसूबाबंद तरीक़े से हिंदू मज़हब की जानिब राग़िब करने में लगी है। दूसरी जानिब UP के आदित्यनाथ हैं जो ख़ुद को हिंदू कहते हैं और मुसलमान कौम पर ज़बानी हमला करते हुए अपनी बेवकूफ़ बातों का इजहार करते हैं, जिससे साबित होता है कि वो किसी जहनी मर्ज़ में ज़रूर मुब्तला हैं, वरना हिंदू मज़हब किसी भी मज़हब को बुरा भला कहने की इजाज़त नहीं देता और वो अपनी कौम से कहते हैं कि मुसलमान लड़कियों को अपनी मोहब्बत में गिरफ़्तार करो और बच्चे पैदा करो। यहाँ कई बैन मजहबी शादियाँ हुई, कई हिंदू ख़वातीन ने मुस्लिम बच्चों को जन्म दिया है जिनकी तादाद लाखों में है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता। दरअसल ये मसला सिर्फ़ मुसलमान लड़कियों का है, क्योंकि उन्हें बाज़ाब्ता तरगीब दी जाने लगी है कॉलेजों में और दीगर मुकामात पर जहाँ वो मुलाजिमत करती हैं। इन सब बातों का अगर हम जायज़ा लेंगे तो हमें यहाँ इस बात का पता चलेगा कि तमाम फसाद की जड़ सिर्फ जहेज़ है, जिसे हमारे माशरे में लानत भी कहा जाता है और ये मुतवस्सत ख़ानदानों के लिए नासूर की शक्ल इख्तियार करने लगा है, जिसकी वजह से बहुत सी बच्चियाँ माँ बाप की दहलीज़ पर अपने बाल सफ़ेद करके बैठी हुई हैं और अब उन्हें शादी की ज़रूरत भी न रही।
और कई पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसी हैं जो अपने वालिदैन को तकलीफ़ दिए बगैर घर से भागकर मंदिरों में गैर मुस्लिम अफराद से शादी करने लगी हैं। अब यहाँ की लड़कियाँ ये सोचने पर मजबूर हैं कि आया उसकी शादी किसी मुस्लिम शख्स से हो भी गई तो इस बात का कोई भरोसा नहीं कि वो अपने ससुराल में खुश रहेगी, क्योंकि जहेज़ मांगने वालों का पेट कभी नहीं भरता, उनके पेट में शैतान घुस जाता है। जहेज़ मांगने वाले नौजवान अब सुन लें और महसूस करें कि आप ही के मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियां मुरत्तिद हो रही हैं, क्योंकि वो जहेज़ के नाम पर आपको कुछ दे नहीं सकती और आप उसे बग़ैर जहेज़ के अपनाते हुए उसे पाल पोस नहीं सकते। इसलिए वो इंतहाई क़दम उठा रही हैं जिसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप मुस्लिम नौजवान ही हैं। मुस्लिम नौजवान अगर ख़ुद को मर्द कहते हैं तो उन्हें पहले जहेज़ ना लेने की कसम खानी होगी, तभी ऐसे वाक़यात को रोका जा सकता है। वरना यहाँ यही समझा जाएगा कि अपने मज़हब की लड़की गैर मुस्लिम नौजवानों के साथ भाग रही है तो हमारे नौजवानों ही में खामी है। इसीलिए ऐसे वाक़यात रोनुमा होने लगे हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, माशरे में तब्दीली आ सकती है अगर नौजवान चाहें। जहेज़ के इस लेन देन को यहीं पर रोक दें और मुस्लिम लड़कियों को मुरत्तद होने से बचा लें, वरना ये लड़कियां गैरों के घरों की रौनक बनेंगी या फिर किसी बूढ़े शेख के घर में चली जाएंगी। नौजवान और ऐसी ख़वातीन जो जहेज़ मांगती हैं उन्हें चाहिए कि अब इस लानत को ख़त्म करने की कोशिश करें ताकि इस बुराई का ख़ात्मा हो। उन वालिदैन को अब होश में आने की ज़रूरत है जो अपनी बेटियों को कॉलेज भेजते हैं या फिर मुलाजिमत करने की इजाज़त देते हैं। उन्हें देखना चाहिए कि उनकी बेटी हकीकत में रोज़ाना कॉलेज या ड्यूटी पर जाती भी है या फिर किसी चमन या पार्क में किसी लड़के के साथ गुल छर्रे उड़ा रही होती है। मुस्लिम माशरे को बदनाम करने के लिए दुश्मनों की फ़ौज हमेशा तैयार रहती है। उन्हें मात देना है और शिकस्त से दो चार करना है तो लड़कियों में ये एहसास पैदा किया जाए कि उनकी उम्र के मुताबिक उनकी शादी कर दी जाएगी और नौजवान लड़कों को चाहिए कि वो बग़ैर जहेज़ के शादी करते हुए मर्द होने का सबूत दें, तब ही माशरे में फैल रही बुराइयों का ख़ात्मा मुमकिन है। हमारी न्यूज़ आपको कैसे लगी? ज़रूर पसंद आई होगी, तो फिर देर किस बात की? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।